हेलो गाइस, मैं हूं अर्श फ्रॉम बोर्ड क्रैकिंग। तो आज हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. तो सबसे पहले लेते हैं रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स आर चूजन थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोकतंत्र में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे नेता लोग हैं, वो किसके द्वारा चूज़ किए जाते हैं? निष्पक्ष चुनाव के द्वारा, जहाँ पर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। दीज इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये सारे इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस होते हैं। वेयर एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, जहाँ पर हर उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है जो अडल्ट है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर है। हमारा इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिटीजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, और यहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुन के पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं, जो कि एमपी कहलाते हैं, सांसद। अगला देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर। चुनाव के दौरान पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। इंश्योरिंग नो वन इज फोर्स्ड टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। और किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी कैंडिडेट द्वारा किसी वोटर को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि वो उसी को वोट दे। पीपल शुड हैव द चॉइस टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी। और लोगों को, जनता को उनकी चॉइस है, उनकी इच्छा है, वो चाहे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैंडिडेट को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सके। अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसमें देखते हैं, ऑल एडल्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ हैव द राइट टू वोट। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, चाहे किसी जेंडर का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन साउथ अफ्रीका बिफोर 1994 ब्लैक सिटीजन्स वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। इट बिकेम अ डेमोक्रेसी ओनली एंडिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पर साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले कोई भी ब्लैक सिटीजन्स को, किसी भी अश्वेत व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। चौथा है हमारा मेजॉरिटी रूल एंड रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी राइट्स। डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोट्स। हमारे जो निर्णय हैं, हमारे जो लॉस बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो मेजॉरिटी वोट्स पर आधारित होते हैं। बट द राइट्स एंड व्यूज ऑफ माइनॉरिटीज आर रिस्पेक्टेड। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइनॉरिटीज़ को दरकिनार करते हैं। उनके अधिकारों को, उनके व्यूज़ को, उनके विचारों को रिस्पेक्ट दी जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन इंडिया religious and linguistic minorities have the freedom to follow their custom। हमारे यहाँ पर रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को आज़ादी है कि वो अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज को फॉलो कर सके। अगला है हमारा रूल ऑफ लॉ। नो वन इज अबव द लॉ इंक्लूडिंग इलेक्टेड लीडर्स। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो हमारे चुने हुए नेता हो, कोई भी लीडर हो। एवरीवन फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल। हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई भी अधिकारी हो, इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से घिरा हुआ है, संविधान से घिरा हुआ है। वह संविधान से ऊपर कभी नहीं जा सकता। अगला देख लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टेड लीडर्स मस्ट हैव टू आंसर टू द पीपल फॉर देयर एक्शन। चुने हुए लोगों को, जनता को जवाब देना होता है। वो जवाबदेही हैं अपनी जनता के लिए कि वो क्या कार्य कर रहे हैं और क्या वादे किए।
Transparency is maintained through media, public debates and checks by independent institutions. और पारदर्शिता बनी रहती है किसी भी माध्यम से, चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, चाहे पब्लिक डिबेट्स हों या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। अगला देखते हैं जो कि आखिरी है, सातवां, राइट्स एंड फ्रीडम्स। सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स। जनता के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, समानता का अधिकार, एंड राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, किसी के भी खिलाफ प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्वक। इसका उदाहरण है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। हमारे लोकतंत्र में जनता क्रिटिसाइज कर सकती है, विद्रोह कर सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं तक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर दें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।